हेलो बच्चों। तो चलिए इससे आगे कंटिन्यू करें। तो बच्चों हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे आगे एक्सटेंड करते हैं और डिस्कस करेंगे आज सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम। अब देखो कंपोजिट सिस्टम को समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कंपोजिट सिस्टम का। तो आपको याद होगा टू बॉडी सिस्टम में हम लोग कैसे करते थे। बस टू बॉडी सिस्टम अगर आपको याद है तो फिर तो कंपोजिट सिस्टम यूं ही बन जाएगा। आपको एक चीज समझाता हूं कि देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जब भी कंपोजिट सिस्टम की बात करेंगे तो एक बार मास डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लीजिए। मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे बच्चों मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए एक डिस्क है। क्या है बच्चों? डिस्क है। अब इस डिस्क का मान लो मास m है। इस डिस्क का मास m है और इसका रेडियस r है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि इसका जो मास पर यूनिट एरिया होगा, मास पर यूनिट एरिया होगा, मैं इसको लिखूंगा मास बाय एरिया और एरिया ऑफ दिस डिस्क इज पाई आर स्क्वायर। बच्चों तो आप जरा समझो, हम इसी को कहते हैं सिग्मा। दिस इज नोन एज सिग्मा। सिग्मा क्या हुआ बच्चों? सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये पर यूनिट एरिया का इतना मास है। मास पर यूनिट एरिया ये इतना है। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई अगर मुझे मास पर यूनिट एरिया पता है तो मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूं। पता है क्या काम करना है मुझे ये काम करना है कि अगर मैं पूरा मास चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा कि मास पर यूनिट एरिया गुना एरिया। अब मैं अगर जितना एरिया मुझे चाहिए था उतने एरिया से अगर मैं इसको गुना कर दूं तो मेरा मास निकल जाएगा। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। मैं कहता हूं कि मान लीजिए एक डिस्क है। ठीक है बच्चों, ये एक डिस्क है। इस डिस्क का रेडियस r है और इस डिस्क का पूरा मास m है। तो मैं पूछूंगा पर यूनिट इसका मास क्या होगा, पर यूनिट एरिया इसका मास क्या होगा। तो मैंने उसको लिखा है सिग्मा से। सिग्मा व्हाट इज सिग्मा? सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी। तो मैं सिग्मा को क्या लिखूंगा? मास पर यूनिट एरिया। तो इसका मास है पूरा m और इसका एरिया कितना है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो हम इस प्रकार से सिग्मा निकाल लिए बच्चों। अब एक बात को समझना, ध्यान पूर्वक समझना जो बोलने जा रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे इतना ही मास चाहिए था, मुझे इतना ही मास चाहिए था, सिर्फ इतना ही मास चाहिए था, जो कि ये r बराबर r/2 है। तो अगर मुझे सिर्फ इतना मास चाहिए था तो भाई सिग्मा तो वही रहने वाला है। सिग्मा तो कांस्टेंट है बिकॉज ये यूनिफॉर्म डिस्क है। अगर यूनिफॉर्म डिस्क है तो सिग्मा तो कांस्टेंट होगा, मतलब मास पर यूनिट एरिया तो कांस्टेंट रहने वाला है बच्चों। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं। मैं क्या सोचता हूं कि अगर मुझे इसका मास पता करने के लिए बोला जाए m डैश्ड, तो क्या कहोगे? m डैश्ड इज सिग्मा गुना एरिया। बोले बच्चों सिग्मा गुना एरिया। अब सिग्मा क्या है बच्चों? इसका मास पाई आर स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा हेयर। और इतने दूर का एरिया क्या होगा? तो आपका जवाब होगा इतने दूर का एरिया होगा पाई r/2 का स्क्वायर मेरे बच्चे। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? जरा सोच के देखिएगा क्या बोलेंगे। m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4। पाई आर स्क्वायर बाई 4। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सिर्फ इतने दूर का मास कितना होगा, इतने एरिया का मास क्या होगा,
तो आपका जवाब होगा m/4। तो कभी भी हमें अगर मास पता करने के लिए बोला जाए बच्चों, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मेट। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये तभी वैलिड होगा जब ये सिग्मा कांस्टेंट होगा, जब इसका मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट होगा। अगर मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो ये तो आप ले ही नहीं सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या क्लियर हो रहा है बातें मैं क्या बोल रहा हूँ? आप इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, नोट करो अच्छे से। अब अगर आपसे मैं बात करता हूँ ऐसे ही कि मान लीजिए ये फिर से एक डिस्क है, ध्यान समझिएगा, और मैंने आपसे कहा कि भाई इस डिस्क का मास m है और रेडियस r है। बच्चों इस डिस्क का मास m है और रेडियस r है। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि अगर ये यूनिफॉर्म डिस्क है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि दिस इज अ यूनिफॉर्म डिस्क। ये क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म डिस्क। तो अगर ये यूनिफॉर्म डिस्क है तो इसका मतलब क्या है? इसका मास पर यूनिट एरिया तो कांस्टेंट है बच्चों। तो इसका मास पर यूनिट एरिया को किससे लिखा गया? सिग्मा से लिखा गया, और सिग्मा तो कांस्टेंट है बच्चों। तो क्या मैं सिग्मा को बोल सकता हूं बच्चों कि मास पर यूनिट एरिया? और आप बता दो इसका टोटल मास कितना है? मैं तो आपको पहले ही से क्वेश्चन में बोल दिया था कि इसका टोटल मास m है। और इसका एरिया क्या लिखेंगे? एरिया हो जाएगा πr²। तो हम सिग्मा निकाल चुके हैं। इफ आई आस्क कि मुझे इतना नहीं चाहिए था मास, हमें सिर्फ इतना मास चाहिए था, r/4 रेडियस तक का मास चाहिए था, बस इतना ही हमें मास चाहिए था मेरे बच्चे, सिर्फ इतना मास चाहिए था। तो मान लीजिए इतने दूर का मास क्या है बच्चों? m'। क्या है? m'। अब आप खुद देखो कि इसका सिग्मा तो यूनिफॉर्म है, सिग्मा तो बदलेगा नहीं, मास पर यूनिट एरिया तो बदलने वाला है नहीं। तो मैं अगर पूछता हूं कि इतने दूर का मास क्या होगा, इतने एरिया का मास क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे बच्चों? सिग्मा गुना एरिया। अब बताओ इसका सिग्मा क्या है? सिग्मा तो कांस्टेंट है, सिग्मा तो बदला नहीं भाई। सिग्मा हो जाएगा m/πr²। और इसका एरिया क्या लिखेंगे आप मुझे बताओ? सिर्फ इतने दूर का एरिया क्या होगा? तो कहोगे पाई r/4 का स्क्वायर मेरे बच्चे, पाई r/4 का स्क्वायर मेरे बच्चे। तो हम क्या बोलेंगे? m/πr² गुना πr²/16। m/πr² गुना πr²/16। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हम क्या बोले? m' = m/16। ओहो, तो ये बात हमें समझ में अब आने लगा है कि हम कैसे मास निकालेंगे। लेकिन इस बात को याद रखना कि अगर ये सिग्मा वेरिएबल है, अगर ये सिग्मा क्या है बच्चों? वेरिएबल है, तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट होगा। क्या पता सिग्मा इज ऐसे फॉर्मेट में दिया हो कि सिग्मा इज σ0 × 1 - r/r, कुछ भी ऐसा फॉर्मेट लेके दे दिया गया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो उस केस में सिग्मा तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। याद रहेगा ये बातें? तो ये चीज़ें तभी एग्जिस्ट करेगा, तभी वैलिड होगा जब सिग्मा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक बात और समझाता हूँ मैं आपको, अच्छे से इसको नोट करो, जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, नोट करो जल्दी से। अब यहाँ पर मैं एक वॉल्यूमेट्रिक बात करता हूँ, थोड़ा सा एक वॉल्यूमेट्रिक बात भी कर लूँगा ना, तो थोड़ा और आपको समझ में आएगा। वॉल्यूमेट्रिक, मान लीजिए मेरे बच्चे कि ये एक सॉलिड स्फीयर है। लेट अस अज्यूम कि दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। कैप्टन माइंड कि ये सॉलिड स्फीयर है बच्चों, और इस सॉलिड स्फीयर का मास m है और रेडियस r है। इस सॉलिड स्फीयर के पास मास m है और रेडियस r है। तो यहाँ पर एक नया टर्म मैं उठा रहा हूँ जिसका नाम दिया रो। क्या नाम दिया बच्चों? रो। तो रो क्या लिखोगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि दिस इज अ स्फीयर, और स्फीयर के पास तो एरिया की बात नहीं करेंगे, वॉल्यूम की बात करने लगेंगे भाई। तो हम इसका क्या करते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, और उसका नाम दिया मैंने रो। अब मुझे बताओ इसका मास कितना है? m है, और एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? तो आपका जवाब होता है 4/3 πr³। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बोलिए। अब थोड़े ध्यान समझिएगा कि रो का वैल्यू क्या बोला मैंने? m/वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अगर इसका रेडियस r है तो
इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा वॉल्यूम बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ रहा है। लेकिन अब मैंने आपसे क्या बोला कि मुझे ना इतने दूर का, इतने ही डिस्टेंस का, जो कि r/2 डिस्टेंस, r/2 हाइट, r/2 रेडियस, इतने, सिर्फ इतने दूर का, इतना ही मुझे अपने को बस r/2 रेडियस का जो वॉल्यूम बनेगा यहाँ पर, बस इतने दूर का मास चाहिए था, बस इतना ही मास चाहिए था। तो हम क्या बोलेंगे? इसका जो मास होगा कुछ ऐसा होगा कि भाई रो तो बदलेगा नहीं, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म है, अगर ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है तो रो ही रहेगा। और मैं अगर इसको नया वाले वॉल्यूम से गुना कर देता हूँ तो मास निकल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? पर यूनिट वॉल्यूम इसका मास मुझे पता होना चाहिए, और उसको अगर वॉल्यूम से गुना कर देंगे तो मुझे सिर्फ इतने दूर का एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि मास कितना है। अब बताओ इसका रो कितना है? तो आपका जवाब हुआ m/4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका मास है भाई, इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम है, जिसको हम रो के नाम से जाने हैं। और गुना हम क्या लिखेंगे? इतने वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या लिखोगे बच्चों? 4/3 पाई r/2 का पावर 3। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये तो रो हो गया, और ये वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया इसका। तो चलिए एक छोटा सा काम कर लेते हैं, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो आप मुझे बताओ m' कितना लिखोगे? तो आपका जवाब हुआ m/r³ गुना r³/8। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। m/r³ इंटू r³/8, और r³ से r³ कट जाएगा बच्चों, तो m' कितना हो गया? m/8। हम कैसे निकालते हैं समझ में आ रहा है बातें बच्चों। लेकिन याद रखना कि ये तभी आप ऐसे लगाना जब हम ये कह दें कि इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब इसका रो कांस्टेंट होगा। अगर ये रो कांस्टेंट नहीं है तो आप ऐसे नहीं ले सकते हो। क्या मेरी बातें याद रहेगा? सारी बातें बोलिए। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा और समझाने की कोशिश करते हैं। हम जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। कि मान लीजिए फिर से एक ऐसा ही एग्जाम्पल और दे देता हूँ, थोड़ा और मुझे समझाओ अच्छे से। दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस r है और इसका मास m है मेरे बच्चे, ठीक है। और हमने क्या बोला कि मुझे ना r/3 रेडियस, r/3 रेडियस, बस इतने दूर का, इतने ही वॉल्यूम का मुझे मास चाहिए था, इतने मास चाहिए था। तो अब आप क्या कहोगे कि अगर ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है तो रो तो कांस्टेंट होगा, और अगर रो कांस्टेंट हुआ तो रो का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप मुझे बताओ कि इसका मास क्या गिवन है क्वेश्चन में? m, और इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों? तो आपका जवाब हुआ 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ रहा होगा। तो अगर मुझे पर यूनिट वॉल्यूम इसका मास पता लग गया तो क्या मैं इतने दूर का मास नहीं बता सकता हूँ? आराम से बता सकता हूँ। तो मुझे बताओ इतने दूर का मास क्या होगा? तो m' बोलेंगे डेंसिटी गुना वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है बच्चों? m/4/3 पाई r³। और इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों? तो आपका जवाब हुआ 4/3 पाई r/3 का पावर 3। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 4/3 पाई r³, तो ये स्मॉल r के बदले में लिखेंगे r/3 का पावर 3। बस सॉल्व कर देना है, और तो कुछ बचा नहीं है बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे? m/r³ इंटू r³/27। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? 3 3 9 और 3 27। r³ से r³ कट जाएगा बच्चों, तो m' क्या बोलेंगे? m/27। तो कैसे मास निकालते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया। हम वापस आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम था सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसको नोट करिए, अच्छे से नोट करिए। अब हम लोग एक मेन टॉपिक में एंट्री कर रहे हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम।
तो थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था वो तो बस मास निकालना सिखाया था भाई, जो कि बहुत ही प्रारंभिक फेज में आप लोग पढ़े हुए होते हो। मैं तो बस एक रिकैप कर दिया इन चीज़ों को। अब जैसे देखो हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम आ गया बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये कुछ ऐसी कहानी है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये दो अलग अलग डिस्क है मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने, आप इसको बहुत ही अच्छे समझने की कोशिश करना। दो अलग अलग डिस्क है, बस एक छोटा सा काम कर दिया कि इसका भी रेडियस मैंने आर्क कर दिया है और बच्चों इसका भी रेडियस आर्क कर दिया। मैं एक छोटा सा काम और करता हूं, ये जिस चीज से बना है इसका मास पर यूनिट एरिया और इसका मास पर यूनिट एरिया सेम था, और ये दोनों के दोनों डिस्क हैं, ये दोनों के दोनों डिस्क हैं। आप समझ रहे हो बातें? तो मैंने कहा कि लोकेट द सेंटर ऑफ मास। मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? अब बहुत ही तरीके से समझने की कोशिश करेगा, बहुत आसान होता है कि भाई हमें दो शेप लेके दे दिया और हमें कहा कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो हम करते क्या हैं, हम इसका मास मान लेते हैं m1 है और बच्चों इसका मास मान लेते हैं m2 है। ठीक है बच्चों? अब आप मुझे बताओ कि इसका सिग्मा दे रखा है, मतलब इसका मास पर यूनिट एरिया दे रखा है। मेरे बच्चे बोलिए, इसका मास पर यूनिट एरिया दे रखा है, वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन। तो इसका मास क्या बोलेंगे? क्योंकि मुझे मास पर यूनिट एरिया दे रखा है सिग्मा, तो अगर इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका पूरा मास आ जाएगा यार। तो सिग्मा और इसका एरिया क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका मास आ चुका है, ये इस पूरे डिस्क का मास आ चुका है, इतना मास है। बिकॉज वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा, तो हम सिग्मा के फॉर्म में ही आंसर निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। तो हमने क्या बोला कि भाई इसका पूरा मास जो है वो है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। और ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इसका पूरा मास क्या होगा, तो इसका पूरा मास होगा बिल्कुल वही बात कि भाई इसका भी, ये भी जिस मटेरियल से बना है उसका सिग्मा सिग्मा ही है, मतलब मास पर यूनिट एरिया सिग्मा इसमें भी दे रखा है। तो एक छोटा सा काम कर लेता हूँ, लिखता हूँ सिग्मा इंटू इसका भी एरिया। तो इसका एरिया कितना है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। अगेन वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन, इसका भी रेडियस आर है। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आप सुन लिए तो सीख जाएंगे और फटाफट क्वेश्चंस बनते चले जाएगा। हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, अब चिंता मत करो, इतने क्वेश्चंस करा देंगे कि बस हो जाएगा अच्छा। अब आप ये बताओ, हमने आपको बहुत ही प्रारंभिक फेज में थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी रेगुलर बॉडी ऑफ एनी सिमेट्रिकल बॉडी ऑलवेज लाइज एट इट्स सेंटर। याद है ना आपको? तो सेंटर ऑफ मास किसी भी रेगुलर बॉडी का, किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी का कहाँ पर लाई करता है? बताओ ना मेरे बच्चे, कहाँ लाई करता है? तो कहोगे सर जी सेंटर पे लाई करता है। तो इसका पूरा जो मास होगा क्या मेरे बच्चे यहाँ लाई कर रहा होगा? बोलो ना, बोल नहीं रहे हो आप लोग? क्या इसका पूरा मास क्या मेरे बच्चे यहाँ लाई करेगा? बिल्कुल लाई करेगा। तो इसका मतलब इसका पूरा मास यहाँ लाई किया, m1। क्या नाम था? m1। और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई किया है मेरे बच्चे। अच्छा, अब ऐसे इसकी बात भी करो तो क्या कहोगे कि सर इसका भी पूरे के पूरे मास इसके सेंटर पे लाई करेगा, क्योंकि ये भी डिस्क है और ये भी एक रेगुलर बॉडी है, ये भी एक सिमेट्रिकल बॉडी है। तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? बिल्कुल इसके सेंटर पे ही लाई करेगा, इसके रेगुलर बॉडी का। तो इसका भी टोटल मास जो m2 था, जिसका वैल्यू मैंने निकाल रखा है, वो भी यहाँ लाई कर रहा होगा। अब थोड़ा ध्यान समझना मैं कर क्या रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये R है और ये भी R है बच्चों, ये R है और ये भी R है। सुन रहे हैं ना बात? ये R है और ये भी R है। तो मैं एक छोटा सा काम करूँगा, एक खेल खेलूँगा। मैं यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इसको क्रॉप कर लेता हूँ। क्योंकि सर ये क्या, आप क्या क्या सिखा रहे हो? स्क्रीनशॉट लेता हूँ, क्रॉप करता हूँ, ये मतलब क्या? मतलब मैं समझाऊंगा, समझिएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इसको इतने दूर क्रॉप कर लेता हूँ। अब इतने दूर क्रॉप कर लूँगा और इसको, इस क्रॉप वाले पोर्शन को उठाता हूँ और यहाँ पुट कर देता हूँ, मतलब ऐसा कुछ।
ओ तेरी, ऐसा कुछ। भाई हमें उस डिस्क से क्या मतलब है? अरे उस पूरे डिस्क का मास तो इसके सेंटर पे लाई किया था। मुझे इस पूरे डिस्क से क्या मतलब है? इस पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पे लाई किया था, पूरा मास तो यहां लाई किया था, तो मुझे डिस्क से क्या मतलब है? ये तो मेरे लिए एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करने लगा। बोलिए बच्चों, ये तो मेरे लिए एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करने लगा। तो मैं कहूंगा कि इसका मास यहां है और इसका मास यहां है। और आप कहोगे मेरे बच्चे, यहां से आप बोलोगे मेरे बच्चे कि इन दोनों के बीच के जो सेपरेशन है वो है r और r, मीन्स इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया 2r। अरे वाह, अब तो बिल्कुल मजा आ गया यार, ये तो टू बॉडी सिस्टम आ गया। और मैंने क्या सिखा रखा है आपको टू बॉडी सिस्टम में, कि टू बॉडी सिस्टम में, चलिए इसी को, यही मेरा ओरिजिन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? याद है आपको मैंने क्या सिखाया था कि इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता था m2r बाई m1 प्लस m2। याद होगा मेरे बच्चे, आपको बिल्कुल याद है, r1 इक्वल टू m2r बाई m1 प्लस m2। अब अभी आप चेक करो, अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, m2r बाई m1 प्लस m2। अब आप बताओ, ये यहाँ से जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, याद रखिएगा वो यहाँ से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो R1 का वैल्यू कितना होगा? मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, तो R1 का वैल्यू क्या लिखेंगे? m2 गुना r, यही r था बच्चों, यही r था, स्मॉल r, m2r बाई m1 प्लस m2। अब मुझे बताओ m2 का वैल्यू क्या निकाला है? देखो ध्यान से, देखो क्या निकाला, देखो ना कि भाई क्या निकाला। तो आप कहोगे सर हमने निकाला सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे वाह, मज़ा आ गया भाई साहब। और आप मुझे एक बात बताओ कि ये स्मॉल आर क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, स्मॉल आर क्या है? जल्दी बोलो। तो कहोगे सर यही तो होता है स्मॉल आर का वैल्यू, तो दे रखा है मुझे क्वेश्चन में 2r। बिल्कुल, ये r और ये r मतलब 2r डिवाइडेड बाय इसका मास कितना है? देखो ध्यान से, m1 का वैल्यू कितना है? देखो ध्यान से, देखो, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस इसका मास क्या है? जल्दी बताओ, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। बस सॉल्व करना बाकी रह गया, तो बन ही जाएगा। बस सॉल्व करना मेरे बच्चे बाकी रह गया। तो हम क्या करेंगे? बस कुछ करना ही नहीं है बच्चों, हम कहेंगे सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू 2r डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ओ तरीके, ये से ये गए हो, ये से ये गए। अरे वाह, मज़ा आ गया। मतलब मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई किया है? r डिस्टेंस पे। कहाँ से r डिस्टेंस पे? कहाँ से r डिस्टेंस पे, ये बताओ। तो कहोगे सर सारा कैलकुलेशन तो यहाँ से करते हैं, मतलब मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ से r डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, मतलब मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ से r डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, मतलब मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कितना अच्छा चीज़ें हैं भाई टू बॉडी सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको टू बॉडी सिस्टम आता है तो आप सेंटर ऑफ मास के बड़े से बड़े क्वेश्चन यूँ बनाते चले जाओगे, और कंपोजिट सिस्टम में तो बहुत मज़ा आना है। अब जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से नोट करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, मेरे सामने में फिर से एक फैक्ट आया। अब आप देखो, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा तो करूँगा ज़रूर। हमने कहा कि बस इसके मटेरियल को बदल दिया जाए, दोनों के रेडियस तो हमने सेम कर दिया, इसका भी रेडियस r है और नन्हे मुन्ने इसका भी रेडियस r है, दोनों के रेडियस तो r कर दिया, बस मटेरियल बदल दिया। मटेरियल बदलने की वजह से ये हो गया 2 सिग्मा। वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन, मैंने कुछ नहीं बोला है। दिस इज 2 सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा। इसका मतलब इसका मास पर यूनिट एरिया और इसका मास पर यूनिट एरिया अलग अलग है। आपके मन में आ रहा होगा सर ये कैसे हो सकता है? ये भी तो हो सकता है यार, ये लोहा का बना होगा, ये लकड़ी का बना, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इसके दोनों के मास पर यूनिट एरिया बदल दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है बातें? तो मैंने आपसे बड़ी सिंपल भाषा में बात किया कि लोकेट द सेंटर ऑफ मास। लोकेट द सेंटर ऑफ मास, कहाँ पर सेंटर ऑफ मास लोकेट होगा? तो चल एक छोटा सा काम कर लेते हैं यार, एक फटाफट बता दो।
इसका पूरा मास कहाँ लाई करेगा, जल्दी से बता दो। इसका पूरा मास इसके सेंटर पे लाई करेगा, बिकॉज एक सिमेट्रिकल बॉडी है बच्चों। और अगर ये सिमेट्रिकल बॉडी है तो पूरे मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर पे लाई करेगा। और मान लो इसका मास m1 है, और अगर ये भी सिमेट्रिकल बॉडी है तो इसका भी पूरा मास कहाँ लाई करेगा बच्चों, तो कहोगे सेंटर पे लाई करेगा, और यहाँ पर इसका मास लाई करेगा। बस एक बार मुझे m1 और m2 निकल जाए, वो तो आपके लिए बाएं हाथ तो खेल है भाई। m1 क्या कहोगे, सिग्मा, नॉट सिग्मा मेरे बच्चे। m1 के लिए क्या लिखोगे, 2 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस दोनों का सेम ही है मेरे बच्चे, मुझे गिवन है क्वेश्चन में। अगर मैं इसका मास पूछूं, इसका तो क्या जवाब दोगे बच्चों, m2 इक्वल टू सिग्मा, ओनली सिग्मा, वी हैव गिवन द क्वेश्चन, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो, ध्यान से देखो, इसका भी मास निकाल दिया और इसका भी मास निकाल दिया। इसका पूरा मास इसके सेंटर ऑफ, इसका पूरा का पूरा मास मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा होगा, सेंटर पे लाई कर रहा होगा। और इसका पूरा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा होगा, सेंटर पे लाई करेगा। तो इसके भी सेंटर पे लाई किया और इसके भी सेंटर पे लाई किया, तो बस बात खत्म, यही करते हैं। अब ये बताओ, ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन ही है कि आर है, और ये भी मुझे गिवन है आर है। क्यों कर रहा हूँ मैं इतना, मैंने क्या सिखाया। आप क्रॉप करो, आप यहीं से क्रॉप कर लो, स्क्रीनशॉट लो, क्रॉप करो और यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो। मैंने यहाँ से सीधा स्क्रीनशॉट लिया, क्रॉप मारा और यहाँ लिख दिया। जल्दी से मुझे बता दीजिए, जल्दी से फटाफट, जल्दी जल्दी। क्या मेरे बच्चे ये m1 है, ये m2 है, ये c1 और ये c2। अब मुझे बताओ दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है। ऑफ कोर्स 2r है बच्चों, तो मतलब स्मॉल r का वैल्यू हो जाएगा 2r। तो मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट हुआ है r1 डिस्टेंस पे। कहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, मैंने कहा यहाँ से। तो बताइए r1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, m2 गुना r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आप मुझे खुद बताओ ना, आप बताओ ना, मुझे अच्छा लगेगा। m2 का वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल r का वैल्यू कितना है, 2r डिवाइडेड बाय m1 का वैल्यू कितना है, देखो ध्यान से, m1 का वैल्यू कितना है, 2 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और m2 का वैल्यू कितना है बच्चों, सिग्मा पाई आर स्क्वायर। बस सॉल्व करना बाकी रह गया यार। देखो ना, r1 इज सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू 2r, एंड दिस इज 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। बस सिग्मा पाई आर स्क्वायर से सिग्मा पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए। देन सेंटर ऑफ मास लोकेटेड एट 2r/3। अरे वाह, मजा आ गया भाई साहब। कहाँ से 2r/3, जल्दी बताओ कहाँ से 2r/3। तो कहोगे सर यहाँ से 2r/3, यहाँ से 2r/3। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, यहाँ से 2r/3 मतलब वहाँ से r/3। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आने लगा होगा टू बॉडी सिस्टम का खेल। तो आप जल्दी से इसको नोट करो, क्योंकि अगले क्वेश्चन आपको करने हैं। अब अगले क्वेश्चन मैं नहीं करने जा रहा हूँ, आप करोगे। आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, फिर मैं उसको डील करूंगा। तो चलो फटाफट इसको आप नोट करो पहले जल्दी से। सामने में एक बार फिर से एक फैक्ट आया, कुछ ऐसा। अब आप देखो, ध्यान से देखोगे, ज़्यादा टफ नहीं दे रहा हूं, तो थोड़ा सा अच्छा केस देता हूं, थोड़ा सा। और मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद अच्छे से अटेम्प्ट लेते हैं। बच्चों, मैंने आपसे कहा कि इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है a, और ये स्क्वायर प्लेट है। ऑफ कोर्स दिस इज 2a, और ये भी 2a है, याद रखिएगा स्क्वायर प्लेट है। हमने आपसे पहले ही बोल दिया कि इन दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब ये भी सिग्मा है मेरे बच्चे, और ये भी सिग्मा है। देखो, ये बात हमें क्वेश्चंस में गिवन है कि दोनों के मास पर यूनिट एरिया सेम है, मतलब दोनों के मास पर यूनिट एरिया में अंतर नहीं है। भले ही डायमेंशंस अलग अलग दिख रहे हैं मुझे, लेकिन जिस चीज़ का बना है, जो मटेरियल है इसका, उसका मैंने वही नाम लिया, इसके मास पर यूनिट एरिया सेम था। वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन। तो मेरा बहुत ही सिंपल सा जवाब क्वेश्चन था कि लोकेट सेंटर ऑफ मास, कि बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेट होगा। अब जल्दी से सोचो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ
आप जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और इसको नोट करो और पहले इसको सोचो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। ओके, तो आपने नोट कर लिया है, आपने सॉल्व कर लिया इसको, तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी, देखते हैं। मैंने आपसे बहुत ही सिंपल भाषा में कहा कि देखिए दोनों का मटेरियल तो सेम है, मटेरियल में तो कोई अंतर नहीं है भाई, याद है ना, मटेरियल में कोई अंतर नहीं है, सिग्मा इसका भी सिग्मा। तो इस पूरे डिस्क, ये डिस्क है, याद रखिएगा ये डिस्क है और ये स्क्वायर प्लेट है। तो इस डिस्क का जो मास होगा ऑफ कोर्स यहां लाई कर रहा होगा यार, इसके सेंटर पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये रेगुलर बॉडी है तो इसके सेंटर पे लाई कर रहा होगा। अब यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई किया है, तो चलिए मैं इसका नाम दे देता हूं m1, और ये m1 मास यहां लाई करेगा, इसके सेंटर पे लाई करेगा, जो कि यहां से a डिस्टेंस पे होगा, ऑफ कोर्स a डिस्टेंस ही होगा, मिडिल में लाई करना है सेंटर ऑफ मास एक रेगुलर बॉडी का, सिमेट्रिकल बॉडी का। तो मैं कहूंगा कि भाई ये यहां से यहां तक तो a ही होगा। अब ऐसे स्क्वायर प्लेट की बात कर लो, ये 2a है और ये 2a है, तो अगर ये भी एक सिमेट्रिकल बॉडी आ रहा है ही सिमेट्रिकल बॉडी, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके सेंटर पे लाई करेगा, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा होगा, इसका पूरा मास यहाँ लाई कर रहा होगा बच्चों, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, a होगा। तो छोटा सा काम हम लोग करेंगे सबसे पहले कि हम m1 m2 निकाल लेते हैं। तो चलो भाई m1 और m2 निकाल ही लेते हैं पहले। तो चूंकि दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब मास पर यूनिट एरिया दोनों का सेम है, तो लिखेंगे सिग्मा, और इसका एरिया क्या लिखेंगे, इसका एरिया लिखेंगे पाई ए स्क्वायर, और इसके बारे में बोलिएगा, इसका मास क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 2a गुना 2a, याद है ना आपको, सिग्मा 2a इंटू 2a, स्क्वायर प्लेट है भाई, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये गुना ये। तो अब मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या हो गया, सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर। अब आप देखो मैंने सिंपल बात कहा, मैंने कहा यही से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी ले लिया, बहुत अच्छा लग रहा है सर जी स्क्रीनशॉट लेने। तो ये स्क्रीनशॉट लिया, यहीं से क्रॉप किया मैंने, यहीं से क्रॉप कर दिया मैंने, और उठाया और यहाँ सेट कर दिया। जैसी सेट किया मैंने नन्हे मुन्ने, जैसी सेट किया तो आपने कहा ये C1 था, ये C2 था, ये मास m1 था, ये मास m2 था। तो अब थोड़े ध्यान से समझिएगा इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है। ऑफ कोर्स 2a है, कितना है बच्चों, 2a है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेट होगा, यहां से r1 डिस्टेंस पे लोकेट होगा। तो r1 का वैल्यू कैसे निकालोगे, याद है ना कैसे निकालोगे, r1 इज ऑफ कोर्स m2r बाई m1 प्लस m2। आप देख रहे हो बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे सामने में, लेकिन हमें टू बॉडी सिस्टम से अगर हम करना कोशिश करें तो बना ही लेते हैं, इसलिए टू बॉडी सिस्टम ही मेन होता है। टू बॉडी सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से, बाकी चीज़ तो आसानी होते हैं, वो जल्दी समझ में आ जाता है। टू बॉडी में थोड़े दमदार कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि आगे थोड़ी देर के बाद हम लोग कैविटी की बात भी करेंगे, बहुत सारी बातें आने वाली है अभी, अलग अलग शेप्स की बॉडी आएंगे अभी। तो चलिए खैर छोड़िए, क्या बोलेंगे, m2 का मास क्या है जरा देखिए ध्यान से और मुझे बताइए। m2 का मास है सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर, और ये स्मॉल r का वैल्यू कितना, जल्दी से बताओ स्मॉल r का वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो फटाफट यार, बोल नहीं रहे हो आप लोग। 2a, तो कहेंगे ये है 2a डिवाइडेड बाय सिग्मा पाई a स्क्वायर, सिग्मा पाई a स्क्वायर प्लस सिग्मा 4a स्क्वायर। अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं, कॉमन लेके काट ही देते हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। देखो ऐसे काटना सही नहीं है, बस काट दिया बस ऐसे यूं। तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेट हुआ, तो योर आंसर इज 8a बाय पाई प्लस 4, 8a बाई पाई प्लस 4। मुझे लगता है, उम्मीद है आपको समझ में अब आ गया होगा। हमने क्या किया, m2 का वैल्यू ये पुट कर दिया, सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर इंटू r का वैल्यू पुट कर दिया 2a, चलो बहुत अच्छा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सिग्मा इंटू पाई a स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर। तो देखो सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर और सिग्मा इंटू पाई a स्क्वायर, बस सॉल्व कर दिया, सिग्मा 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 काट दिया, a स्क्वायर गया, ये हो गया 8a बाई पाई प्लस 4, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास।
मतलब यहां से इतने डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास लाई किया है। तो कितने बच्चे ने सही कर लिया था? चलिए, अब लोगों ने कर लिया ना बच्चों, तो अब जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मैं एक बार फिर से याद करवा देता हूं बच्चों, फिर से एक बार याद करवाता हूं जो चीज़ें मैंने डिस्कशन करवाया था, एक बार मैं दोबारा रिपीट करवाता हूं कि कोई भी अनसिमेट्रिकल बॉडी आएगा, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल की बात नहीं कर रहा हूं, अनसिमेट्रिकल, तो एक बार मुझे याद करना पड़ेगा कि अभी जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने क्या बोला था? सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी, सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। और मैंने क्या सिखाया था? 2 3 4, 4 3 2, और याद कर लो पाई 8 3 पाई। चूंकि D मीन्स डिस्क, ये R, S मीन्स सॉलिड हेमिस्फीयर, दिस इज R मीन्स रिंग, दिस इज R, H इज होलोस्फीयर, होलो, दिस इज R, T इज ट्रायंगुलर लेमिना, H, C इज कोन, H। तो बच्चों याद रखिएगा, यहां से लेकर यहां तक R था और बाकी H था। अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसको थोड़े ध्यान रखिएगा। अब बस इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब हम जो भी बात करेंगे अनसिमेट्रिकल बॉडी लेके बात करेंगे और थोड़े से आपको समझना पड़ेगा अनसिमेट्रिकल बॉडी में। चलिए देखते हैं। लेट अस अज्यूम मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, हमने कुछ ऐसा शेप ले लिया, ध्यान देना। अब देखो, अब खेल खेला है आपके साथ, देख रहे हो आप, ऐसा शेप ले लिया मैंने बच्चों। सर जी ये क्या कर दिया आपने? सर जी आपने तो इतने सुंदर सुंदर फोटो बना देते हो, बताओ। चलो देखो, ध्यान से देखो, ये पूरा एक शेप है, पूरा का पूरा ही शेप है, समझ रहे? ऐसा नहीं कि कट कुट नहीं है। मैं आपको पहले बोल दिया हूं कि ये जनाब 2A है और ये भी 2A है, और ये एक हाफ डिस्क की तरह है, मतलब जिसका रेडियस ये हो गया A, कुछ ऐसा शेप में है। ये A है और ये भी A है। मैंने आपसे क्या बोला है भाई, जरा समझो। लोकेट द सेंटर ऑफ मास। बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहां लोकेट होगा? अगर आपने सोच लिया तो मजा आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक छोटा सा काम करेंगे तो बन जाएगा। हम क्या सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसको ऐसे थोड़े से डिस्ट्रीब्यूट करूं कि मानो हाफ डिस्क है, ये हाफ डिस्क है और ये एक स्क्वायर प्लेट है। क्या दो अलग अलग बॉडी दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल। और चलो कोई नहीं यार, स्क्वायर प्लेट है, जो सिग्मा इसका होगा वही सिग्मा इसका होगा। हम अपने मन से हाइपोथेटिकली सोच लिए कि भाई वैसे तो रियल में ये एक ही शेप था, हमने इसको 2 भागों में मन ही मन सोच लिया कि तोड़ दिए। इधर को मैंने स्क्वायर प्लेट बोल दिया, इधर को मैंने हाफ डिस्क बोल दिया। अगर ये स्क्वायर प्लेट है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ लाई करने वाला है बच्चों। अगर ये स्क्वायर प्लेट है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो मेरे बच्चे यहाँ लाई करने वाला है, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा तो मैं कहूँगा कि इसका पूरा मास यहाँ लाई करेगा। अच्छा, इसका पूरा मास क्या होगा अगर मैं सिर्फ इसी स्क्वायर प्लेट की बात करूँ तो आपका जवाब होगा कि m2 इक्वल टू सिग्मा इंटू 2a गुना 2a मीन्स सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर। ये इसका मास है मेरे बच्चे। बोलिए, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो रियल में ये एक ही शेप था, सिग्मा तो कांस्टेंट ही था, तो इसीलिए मैं तो बस एक हाइपोथेटिकली एजम्पशन कर लिया कि चलो भाई 2 अलग अलग शेप में तुम बट जाओ और मैं आधे का तुम्हें मान लेता हूँ, आधा उसको, मतलब थोड़े तुम्हें मान लेता हूँ, थोड़े उसको मान लेता हूँ। सिग्मा तो वही है, सिग्मा तो बदला नहीं है। तो मैं क्या सोच रहा था कि इसका जो सेंटर ऑफ मास, इसका जो मास होगा, इसका जो मास होगा, मैं इसको m1 बोलता हूँ। तो इसका मास होगा कितना पहले ये बताओ। तो कहोगे सर इसका मास होगा, सिग्मा तो वही है, सिग्मा तो नहीं बदला, सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 2, सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 2। बिकॉज पूरे सर्कल होता, पूरे डिस्क होता तो सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर बोलते, लेकिन ये तो हाफ डिस्क है भाई, तो लिखेंगे सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 2। तो ये इसका मास होगा।
जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट्स है, मुद्दा मेरा ये नहीं है मेरे बच्चे, मुद्दा मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि इसका मास कहाँ और इसका मास कहाँ। मुद्दा तो अब है जो बात बताने जा रहा हूँ। मुद्दा ये है मेरे बच्चे कि भाई इसके मास और इसके मास, इसका मास तो चलो समझ में आ गया कि सेंटर पे लाई किया, लेकिन इसका मास कहाँ लाई करेगा, इसका मास कहाँ लाई करेगा, क्योंकि ये फुल डिस्क तो है नहीं, ये सिमेट्रिकल बॉडी तो बिल्कुल ही नहीं है भाई साहब। और सिमेट्रिकल बॉडी होता तो सेंटर पे लाई करता, लेकिन सिमेट्रिकल बॉडी तो है ही नहीं। तो याद करो मैंने क्या सिखाया था। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी, दिस इज अ डिस्क, और डिस्क के लिए होता था 4r/3π। याद करिए, अभी अभी करवाए थे ना, 2 3 4 4 3 2 पाई 8 3π। तो डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, 4r/3π। इसका रेडियस है a, मतलब ये यहां से 4r क्या है a/3π डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा यहां से। अच्छा बच्चे, आपके मन में आ रहा होगा कि सर 4a/3π इधर भी तो हो सकता है, इधर ही क्यों लिए? तो इस बात का हम प्रूफ करके दिखाएंगे। जब टॉपिक थोड़ा और आगे बढ़ने दीजिए, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये यही क्यों था। अभी इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए हमें। चलिए देखते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से, इस ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे लाई किया, मतलब ये है इसका सेंटर ऑफ मास। यहां पर, यहां से 4a/3π, 4r/3π, r का वैल्यू तो इसका a था, तो यहां पर m1 है। चीजें वही है भाई साहब, चीजें वही है, कुछ भी बोलो। हमने यहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया, यहीं से क्रॉप कर दिया, और ये बताओ ये कितना था, ये 2a था, और इसके मिडिल में लाई करेगा तो ये a होगा। कुछ मत करो यार, कुछ मत करो, बस कुछ मत करो तो बन जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि सर जी ये कैसे हो सकता है, कुछ ना करूं मैं, कुछ तो करूंगा ही। देखो कर दो, ये C1 है, ये C2 है, इसका मास लाई किया है यहां, और इसका मास लाई किया है यहां। अब मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है? तो कहोगे 4a/3π प्लस a। सोच क्यों रहे हो? सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? यहां से r1 डिस्टेंस पे लाई करेगा। तो बताओ r1 का वैल्यू कितना होगा? जल्दी जल्दी बोलो, रुको मत, बोलो फटाफट। तो कहोगे सर जी m2r/m1 + m2। अब मुझे बताओ m2 का वैल्यू कितना है, जल्दी से बताओ। सिग्मा इंटू 4a²। m2 का वैल्यू है सिग्मा इंटू 4a² इंटू r के बदले में तो क्या लिखोगे? यही तो है मेरा स्मॉल r का वैल्यू। तो कहोगे a + 4a/3π डिवाइडेड बाय इन दोनों का मास, मीन्स सिग्मा इंटू 4a² प्लस सिग्मा इंटू πa²/2। नो यू कैन इजिली सॉल्व इट। सिग्मा सिग्मा काट दीजिए, ऐसी a² भी काट दीजिए, तो वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, और आप कह दोगे कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में यहाँ तक आ गया है। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे हम लोग अभी। पहले आप इसको नोट कर लो, अच्छे से नोट करो, तो पहले अच्छे से नोट करो। ओके, नोट कर लिया है आपने? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आप ट्राई लोगे इस बार। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन आप ट्राई लोगे। मैंने अब की बार थोड़ा सा और डिफरेंट कर दिया बच्चों आपके लिए। बड़ा सुंदर सुंदर फोटो बनाता हूं यार आपके लिए, बस मजे लो, एंजॉय करो। अरे वाह सर जी, आपने तो बिल्कुल मन खुश कर दिया। ऐसा शेप ले लिया है सर जी, ऐसा शेप ले लिया, बताओ कैसे काम चलेगा। चलो कोई नहीं बच्चों, नन्हे मुन्ने, वी हैव गिवन दिस इज 4a, या 2a कर दो यार, छोड़ो, ये 2a कर दिया, और जनाब ये भी 2a है,
क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये 2a है मेरे बच्चे और ये भी 2a है, और मैंने कह दिया है कि ये a है, ये a है, यहां से लेके यहां तक a है। ऑफ कोर्स ये पूरे भरे हुए होंगे, और हमने आपको पहले ही बोल दिया कि इसकी जो मटेरियल है, मास पर यूनिट एरिया है, उसका नाम है सिग्मा। तो आप इसको जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से इसको ट्राई लो। लोकेट द सेंटर ऑफ मास। अब जल्दी से मुझे इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहां लाई करेगा, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। मैक्सिमम टाइम 2 मिनट। चलिए, तो आपने नोट कर लिया है, तो आपने अटेम्प्ट लिया, उम्मीद करता हूँ आपने अटेम्प्ट ले लिया होगा। बिल्कुल ऐसा ही काम यहाँ पर भी करेंगे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल अपने जैसे, वही जैसे पहले जैसे थे। कि भैया एक छोटा सा काम करो कि ये मान लो एक स्क्वायर प्लेट है, तो अगर ये स्क्वायर प्लेट है तो इसके सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, सेंटर पे यहाँ लाई करेगा बच्चों। और ये एक ट्रायंगुलर लेमिना ले लो, ट्रायंगुलर लेमिना ले लिया मैंने, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ लाई करेगा, याद करो। सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी, 2 3 4, 4 3 2। तो अब आप बताओ मुझे, ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता था? ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास h/3 पे लाई कर रहा था यार, बता दो। तो यही तो h है ना, a है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से a/3 डिस्टेंस पे लाई करेगा भाई। इसका सेंटर ऑफ मास यहां से a/3 डिस्टेंस पे लाई करेगा, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां से अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस सिर्फ a रह जाएगा, कारण ये पूरा 2a है स्क्वायर प्लेट का। तो भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई किया और इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई किया, तो चलो इसका मास m1 लेता हूं, इसका मास m2 लेता हूं। तो चलो पहले m1 m2 निकाल लेते हैं, फिर बाकी काम बाद में करेंगे। तो बताओ m1 का वैल्यू क्या लिखोगे? मटेरियल तो सेम ही है भाई, मटेरियल तो नहीं बदला, सिग्मा तो वही के वही रह गया है। तो लिखेंगे सिग्मा इनटू इसका एरिया क्या होगा, हाफ BH। तो हाफ बेस कितना है बच्चों, 2a, देख सकते हो 2a इंटू a, h तो है a है ना भाई, ये b ये h। लुक, m1 इज सिग्मा पाई a स्क्वायर, सिग्मा a स्क्वायर। और बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका मास क्या होगा, तो बड़ी आसानी से कह दोगे सिग्मा 2a गुना 2a, और m2 का वैल्यू लिखोगे सिग्मा 4a स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर फॉर m2। अब सारा चीज हमें क्लियर है भाई, यही से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्रॉप करिए, उठाइए, मामला सेट। ये मास m1 है, ये सेंटर ऑफ मास c1 था, और ये c2 है, ये m2 मास है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है पहले ये बताओ। तो कहोगे सर जी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा a प्लस a/3, दिस इज 4a/3, a प्लस a/3 इज 4a/3, है ना बच्चों। अब सोच क्या रहे हो, जल्दी से बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई किया, यहां लाई किया। तो सेंटर ऑफ मास लाई किया है m2r। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2? सिग्मा 4a स्क्वायर, और स्मॉल r के बदले में क्या लिखोगे, 4a/3 पाई, 4a/3 ओनली, सिग्मा m2 इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सिग्मा a स्क्वायर, सिग्मा 4a स्क्वायर। नाउ लुक, आप कह सकते हो बच्चों
सिग्मा 4a² इंटू 4a/3 डिवाइडेड बाय 5 सिग्मा a²। 5 सिग्मा a², सिग्मा a² से सिग्मा a² को कैंसिल कर दिया जाए एंड आवर सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट 16a/15। अरे वाह सर जी, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। कहां से सेंटर ऑफ मास लाई किया? तो यहां से 16a/15 पे लाई किया है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हम इससे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी और वगैरह वगैरह बातें, बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।